सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर कोल्हान की जनता का क्या दोष है कि 32 को ही सिर्फ माना जाए, 1932 को खतियान माना जाए। मैं इसके विरोध में हूँ और ये कोल्हान की जनता की उपेक्षा में बर्दाश्त नहीं करूंगी। सरकार तुरंत इसको स्पष्ट करे, नहीं करेगी तो कोल्हान जलेगा और इसके लिए जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार की। कोड़ा दंपत्ति ने हेमंत सरकार के 1932 खतियान के फैसले का किया विरोध, कहा इस फैसले से कोल्हान में लगेगी आग। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कैबिनेट ने पारित कर सीएम हेमंत सोरेन अपने ही सहयोगी दल का विरोध झेल रहे हैं। कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को घेर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने हेमंत सरकार के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस फैसले से कोल्हान में आग लगेगी। कल कैबिनेट के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 1932 के खतियान को खतियान आधारित माना है स्थानीय नीति। तो इसका कोल्हान पर इसका खासा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट ही 64 है और ऐसे में यहाँ के लोग वंचित हो जाएंगे। उस पूरे प्रस्ताव को मैंने पढ़ा और उसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि 1932 के बाद वालों का क्या होगा। 1932 उससे पूर्व की बात कही गई है, उसके बाद के लोगों का क्या होगा। तो ऐसे में कोल्हान पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। क्या हमें अपने ही झारखंड में, अपने ही राज्य में, अपने ही गांव घर में हमें अपनी स्थानीयता प्रूव करने के लिए हमें ग्राम सभा में जाना होगा या फिर हम माइग्रेंट हैं? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सिंहभूम की सांसद और कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कैबिनेट से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता व नियोजन नीति के पारित होने का विरोध किया है। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने साफ कर दिया है कि हेमंत सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो कोल्हान जलेगा और इसका सारा दोष हेमंत सरकार पर आएगा। कि आखिर कोल्हान की जनता का क्या दोष है? क्या आप 64 को आप मान नहीं रहे हैं? अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आप मान नहीं रहे हैं? ये सरकार को इन स्थितियों पर स्पष्ट अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ये उपभोग की स्थिति उचित नहीं है और सरकार अगर स्पष्ट नहीं करती है तो यह कोल्हान में एक आंदोलन होगा और इसका जवाबदेही झारखंड सरकार होगी, हेमंत सरकार होगी। तो मैडम आप सरकार में है, समर्थन में है, इसके बावजूद भी विरोध में? बिल्कुल, मैं सरकार के समर्थन में हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार ने अभी 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन इस एक पॉइंट पर कि 32 को ही सिर्फ माना जाए, 1932 को खतियान माना जाए, मैं इसके विरोध में हूँ और ये कोल्हान की जनता की उपेक्षा में बर्दाश्त नहीं करती। आगे का क्या तैयारी होगी? सरकार तुरंत इसको स्पष्ट करे, नहीं करेगी तो कोल्हान जलेगा और इसके लिए जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार की। कोल्हानवासी एक बड़ा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाएगी। जिस कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, उसी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा है कि हेमंत सरकार के इस फैसले से कोल्हान की जनता को सबसे ज्यादा नुकसान है। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान लागू हुआ तो कोल्हान की जनता पूरी तरह से वंचित हो जाएगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि कोल्हान की जनता का इसमें क्या दोष है। वे अपनी स्थानीयता के लिए ग्राम सभा में जाएंगे या फिर कोल्हान की जनता विस्थापित है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। गीता कोड़ा ने कहा कि 1964 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति बनती तो इससे सबको लाभ मिलता, लेकिन सरकार एक ऐसा फैसला लिया है जिसका पुरजोर विरोध होगा और राज्य में आग लगेगी। 14 सितंबर 2022 को झारखंड के सरकार ने, हेमंत सरकार ने उनका कैबिनेट में राज्य के जनता को स्थानीयता का लाभ देने के लिए, स्थानीयता घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो 32 के खतियान के आधार पर लाया गया है। झारखंड में जो खतियान किसी के पास में 64 का भी है, 65 का भी है, 70 का भी है। जैसे कोल्हान में जो तीनों जिला में वहाँ सर्वे सेटलमेंट जो खतियान दिया गया है वे है 64, 65 और 70 में। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। वे लोग भी अपने आप को, हम समझते हैं, एक रिफ्यूजी की तरह से उस